कि वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो हमारे लोगों ने जो काशीराम साहब का नारा था कि वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, तो हमारे लोगों ने अपने लोगों को पहचाना कि वोट हमारा है तो राजा भी हमारा होगा। और आज जो हम लोग आंदोलन जो किए हैं ये अनवरत जारी रहेगा जब तक ओबीसी की जात आधारित जनगणना नहीं हो जाती है, ईवीएम बैन नहीं हो जाता है। ये हम माननीय वामन मेश्राम साहब और चौधरी विकास पटेल जी के नेतृत्व में लगातार अनवरत जारी करते रहेंगे। आजादी का आंदोलन है, महज ईवीएम हटाने का आंदोलन नहीं है। ये आंदोलन हटाने का आंदोलन है ईवीएम, ये मूल निवासी ओबीसी एससी एसटी को आजादी का आंदोलन है, आजादी का आंदोलन है। हम लोग भारत मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय पिछड़ा मोर्चा, माननीय वामन मेश्राम साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष जो भारत मुक्ति मोर्चा के हैं और चौधरी विकास पटेल जी जो राष्ट्रीय पिछड़ा मोर्चा के, उनके आह्वान पर आज पूरे देश में 31 राज्य 567 जिला में भारत बंद का कार्यक्रम प्रस्तावित। इसी के तहत जनपद बस्ती में भी भारत बंद का कार्यक्रम ईवीएम के विरोध में और जाति आधारित जनगणना कराने के विरोध में हम लोग कर रहे हैं। भारत बंद करने का क्या कुछ? भारत बंद करने का उद्देश्य है, जिन लोगों का इस देश में कुछ नहीं है, जो हमारे महापुरुषों ने बहुत आंदोलन कर करके हमको वोट का अधिकार दिया, जो हमारे लोगों को वोट का अधिकार बिना, जो बाबा साहब ने कहा कि ये जो वोट का अधिकार मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, ये आपको राजा बनने और बनाने का अधिकार दे रहा हूँ, इसको आपको पहचानना होगा और जो आपके आने वाली समस्याएं हैं इसका समाधान होगा। लेकिन ये जो जिनका डीएनए इस देश का ना, विदेशी जो ब्राह्मण है, ये बड़े शातिर किस्म के हैं, जो हमारे लोगों ने अपने लोगों को पहचाना कि नहीं हम लोग इस देश के मूल निवासी हैं, तो वोट हमारा, जो काशीराम साहब ने नारा दिया था, जो काशीराम साहब ने नारा दिया था कि वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो हमारे लोगों ने जो काशीराम साहब का नारा था कि वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, तो हमारे लोगों ने अपने लोगों को पहचाना कि वोट हमारा है तो राजा भी हमारा होगा। वोट के माध्यम से हमारे मूल निवासी बहुजन समाज का जब सत्ता आना शुरू हुआ तो ये जो दुश्मन है बड़ा षड्यंत्रकारी है। जब इसको लगा कि हमारे नीचे से जमीन खिसकने वाली है, हम लोग जहाँ से आए हुए हैं, ये मूल निवासी जागेगा तो हमको यूरेशिया भेजने का काम करेगा। तो इसने षड्यंत्र के तहत जो नारा था वोट हमारा, ईवीएम तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, उसने बदला। उसने कहा वोट तुम्हारा, ईवीएम हमारा, राज हमारा, जरूर चलेगा, जरूर चलेगा। इस षड्यंत्र के तहत मूल निवासी बहुजन समाज की जो सत्ता है, जो ओबीसी एससी एसटी का नेतृत्व है, इसको खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके विरोध में माननीय वामन मेश्राम साहब, माननीय चौधरी विकास पटेल के नेतृत्व में आज जनपद बस्ती में भारत बंद का कार्यक्रम कर रहे हैं। और ये आंदोलन यही चलने वाला नहीं है, यही चलने वाला है। जब तक ईवीएम नहीं हट जाती है तब तक भारत मुक्ति मोर्चा और राष्ट्रीय पिछड़ा मोर्चा आंदोलन करता रहेगा। ये हमारे तमाम साथी जो इस आंदोलन में समर्थन करने के लिए आए हुए हैं, ये लोग जो आए हुए हैं, इन लोगों को पता है कि जो आने वाली पीढ़ी गुलाम होने जा रही है उसको बचाने के लिए आए हुए हैं। मैं इन सभी साथियों का तहे दिल से धन्यवाद, आभार करता हूं। ये आज़ादी का आंदोलन है, महज ईवीएम हटाने का आंदोलन नहीं है कि आंदोलन हटाने का आंदोलन है ईवीएम। ये मूल निवासी ओबीसी एससी एसटी को आज़ादी का आंदोलन है, आज़ादी का आंदोलन है। मेरा परिचय RK आरतीन जिला अध्यक्ष भारत मुक्ति मोर्चा जनपद बस्ती। मैं आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और मैं अपने बहुजनों के नायक वामन मेश्राम साहब, माननीय चौधरी विकास पटेल जी के जो भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय वामन मेश्राम साहब और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चौधरी विकास पटेल जी के इस नेतृत्व के मैं सराहना करता हूं कि हम लोगों का ये सौभाग्य है कि इस आज़ादी के आंदोलन में हम लोगों की भी भूमिका है। और जो एससी बीसी के लोग संघर्ष कर रहे हैं आज, उन दलाल और बेईमान जो नेता हैं, जो अपने हक अधिकार की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, अपने मान सम्मान की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, जो दूसरे का शोषण
किया जा रहा है, अपने भाई का शोषण वो करवा रहे हैं, लेकिन वो मैदान में नहीं आ रहे हैं। ये बहुत गलत है। और आज जो हम लोग आंदोलन जो किए हैं, ये अनवरत जारी रहेगा जब तक ओबीसी की जात आधारित जनगणना नहीं हो जाती है, ईवीएम बैन नहीं हो जाता है। ये हम माननीय मामून मेश्राम साहब और चौधरी विकास पटेल जी के नेतृत्व में लगातार अनवरत जारी करते रहेंगे। ईवीएम मशीन ने क्या किया, देश का सत्यानाश किया। ईवीएम मशीन ने क्या किया, देश का सत्यानाश किया। ईवीएम मशीन ने क्या किया, देश का सत्यानाश किया। ईवीएम मशीन की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।